मैं आज आप लोगों को एक रियल स्टोरी सुनाने वाली हूँ कि एक बच्चे के ऊपर है कि कैसे वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करी है। उस लड़की का नाम चलो लाडो रख लेते हैं, असली नाम बता नहीं सकते। उस लड़की के बारे में बताया, उससे पीछे पहले चलती उसकी मम्मी के पापा के बारे में। तो उनकी मम्मी का शादी 18 साल की एज में हो जाती है और 5 साल बाद उन्हें प्यारी सी बेटी होती है, बहुत इलाज वगैरह करवाने के बाद, और उन्हें बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ सब तो ठीक था, पापा भी उसे बहुत प्यार करते हैं, अच्छे थे, नशा वगैरह कुछ नहीं करते थे उस टाइम तक। और चलो ठीक है, जैसे जैसे कभी वो उसका नानी गांव में बचपन बिता, तो कभी दिल्ली में पेरेंट्स लोगों के साथ बिता, तो कभी गांव में मम्मी के साथ बिता। दादा दादी के साथ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनकी लाइफ में दादा दादी का सिर्फ नेगेटिव रोल रहा है। रोल नहीं, मतलब ये कोई फिल्म नहीं जो रोल होगा, बट क्या, चलो मान के चलते रोल ही रहा। उनके दादा दादी बिल्कुल भी खुश नहीं थे उन बच्चों से, उसकी मम्मी से। बट ठीक है ना, एक माँ ने जन्म दिया है तो वो पालेगी ही ना, बहुत मुश्किल से उस बच्ची को। चलो ठीक है, लोग ऐसे नॉर्मली 6 साल की उम्र में एडमिशन करवाते हैं, बट उस लाडो की मम्मी ने, वो जब 3 साल की थी, 3.5 साल की, तब उसका फर्स्ट में एडमिशन होता है गवर्नमेंट स्कूल में। वो पढ़ाई भी करती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे जाता है। जब वो 5 साल की होती है तो उसकी फिर से एक प्यारी सी बहन आती है। लाइफ इसकी इतने इजी था नहीं जितना मैं बता रही हूँ, बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ रही उसकी मम्मी का। कटनी करना, खेती करना, किसी और के खेतों में काम करना, जैसे तैसे करके पाई बचा करके उस बच्चों को पालती थी। उसके पापा रहते थे बाहर, लेकिन कहते हैं ना कि हर मर्द को अपनी फैमिली प्यारी नहीं होती, कुछ ऐसा ही था। और वो लड़की जब तक 5 साल की होती है तब तक उसके पापा नशा करने लगते हैं, और बहुत नशा करने लगते हैं। तो जो बच्ची कल तक उसके लिए लाडो थी, चलो अभी भी लाडो है। अगले ट्विस्ट तो कैसे वो लड़की ने अपने पापा से नफ़रत करी, कैसे वो लड़की अपने पापा को देखना नहीं चाहती, ये सब आएगा एपिसोड बाय एपिसोड। तो जैसे तैसे करके प्रॉब्लम में ये सब करके वो बच्ची कोचिंग भी करती थी, उसकी मम्मी कोचिंग भी कराती थी, खुद कटनी करके खुद मतलब कहते हैं आधा पेट करके अपने बच्चों को खिलाती थी, ऐसा कुछ था। उसकी बहन आई, लेकिन उसकी बहन आने से पहले की एक स्टोरी सुना देती हूँ। जब वो लाडो छोटी रहती है, उसकी मम्मी का बहुत तबीयत ख़राब होता है, मतलब ये जो होता है ना अंदर घाव हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा बॉडी वीक पड़ जाता है। वो कुछ कर नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। वो लड़की भी एक छोटी सी बच्ची होती है, उसे तब तक क्या ही खबर रहता है, बस माँ होती है, माँ दुनिया होती है। किसी भले इंसान ने उस बच्ची को मार दिया, चावल का जो पानी होता है वो पी करके कुछ दिनों तक ज़िंदा रहे काफ़ी, लेकिन उसके सास ससुर उसे देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं आते थे। फिर पड़ोसी की एक दादी थी, उन्होंने उन्हें चौक पे ऑटो पकड़वाया। ऑटो वाले अंकल भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने स्टेशन तक गई, उन्होंने उसे स्टेशन में भी, मतलब स्टेशन पर ट्रेन में बैठा करके उसकी बच्ची को बैठा करके जैसे तैसे करके वो लेडी, मतलब लाडो की मम्मी ने अपना मायका का स्टेशन पे उतरी। काफ़ी देर तक वहाँ पर ही रही स्टेशन पे। किसी भले इंसान ने उतार भी दिया था, उसको इतना भी होश नहीं था कि वो बच्ची को संभाल सके। एक छोटी सी बच्ची को, लाडो को नहीं संभाल सकती। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने वहाँ गई। फिर उनके ही गाँव के एक तेली जो होते हैं, जो तेल बेचते हैं गाँव में, लेडीज़ थी, उन्होंने देखा तो मेरी, मतलब वो लाडो जो थी उनकी मम्मी को पहचान गई। तो फिर उनके मम्मी को जाके बोली, तो उनकी भाभी को बोली। फिर उसी टाइम रिक्शा, उस टाइम तो ऑटो वोटो ज़्यादा चलता नहीं था, ये है 2005 से 10 के बीच की कहानी है, तो आपको पता होगा उस टाइम उतना डेवलप था नहीं। तो रिक्शा भाड़ा करके फिर उन्हें ले गया। फिर उसी टाइम उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा गया। फिर जैसे तैसे करके फिर ठीक हुआ। लेकिन वो लाडो अपनी मामा मामी, नाना नानी, इन सब चीज़ों की बहुत लाडली थी, क्योंकि बहुत जन्नत मन से कहते हैं वैसे आई थी वो बच्ची। तो ये उसकी कहानी थी बचपन की। चलो फिर यहाँ से टर्न पॉइंट लेते हैं, बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा इसलिए। उसकी बहन आती है, प्यारी रहती है वो भी,
बहुत खुश होती है। लेकिन कहते हैं ना, लड़कों को बेटा चाहिए होता है। इसकी वजह से मुझे बहुत परेशान किया जाता है, ससुराल में टॉर्चर किया जाता है। यहाँ तक कि अब उसके हस्बैंड भी टॉर्चर करने लगे थे, दहेज वगैरह हर चीज़। जबकि उस टाइम के हिसाब से 8,000 9,000 बहुत होता था, साइकिल बहुत होता था दहेज में, वो सब उन्हें दिया गया था। बट फिर भी कहते हैं ना, मर्द जात और ससुराल कभी अपने नहीं होते। जिसका किस्मत अच्छा होता है उनका अपना होता। फिर वो बच्ची का क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं। आम खिला करके बच्चे को ज़िंदा रखा गया था। ये थी उस बच्चे की कहानी। जब वो 5 साल तक की थी तब तक की उसकी बहन आती है। अब उसके हस्बैंड भी गाँव आ गए, मतलब लाडो के पप्पा, वो भी रहने लग गए गाँव में। बट उसके पापा का बिहेवियर पूरा चेंज हो चुका था। और एक चीज़ बता दूँ, उनके पापा, लाडो के पापा का एक चीज़ था, उनका अफेयर। हमेशा उनका अफेयर चलता रहता था किसी न किसी के साथ। मतलब शुरू में ठीक थे, जब शादी वादी हुआ उससे पहले था अफेयर। फिर करवा दिया गया शादी, जो सुधर जाएंगे। लेकिन जो कहते हैं ना, जो बिगड़ा हुआ लड़का होता है वो कभी सुधरता नहीं है। जिसे 10 जगह मुँह मारने की आदत होती है, तो वो सुधरा नहीं। वो बच्ची आई छोटी सी, फिर उसके घर में दूसरी बच्ची। फिर 2 साल के बाद एक लड़का हुआ, लाडो का भाई। तो 3 बच्चे हो गए टोटल। मतलब लाडो से 7 साल का छोटा उसका भाई रहता है। फिर जैसे तैसे करके अब तीनों बच्चों को पढ़ा रही है वो लेडी, मतलब लाडो की मम्मी। कटनी कर रही है, खेती कर रही है, हर चीज़ कर रही है। लेकिन उसके बीच में ना, एक उसके पापा जो थे लाडो का, वो ये नहीं चाहते कि बच्चे लोग पढ़े। जैसे तैसे करके 8 क्लास गया, 8 क्लास से पास हुई गवर्नमेंट। पता है आप लोगों को कैसे, तब तक वो बच्चे ने काम करना भी सीख लिया था, झाड़ू लगाना सीख लिया था, खाना बनाना थोड़ा बहुत सीख लिया था, बर्तन धोना सीख लिया था, हर एक चीज़ सीख लिया था। सोच सकते हो, 12 बहुत छोटी उम्र से पढ़ने भी लगी थी। बहुत चंचल, बहुत शैतान। उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था। उसे बचपन से ही डांसिंग का, सिंगिंग का, खेलना, ये सब बहुत पसंद था। ये बात अलग थी कि ये सब शौक़ पूरे हुए नहीं उसके। ये भी बताऊंगी जो उसके शौक़ कब पूरे हुए, ये सब चीज़ों का हुआ भी या नहीं हुआ। ट्विस्ट है ये सब। तो एपिसोड बाय एपिसोड, ये तो फर्स्ट एपिसोड है, तो आप लोग देखते रहे। फिर 8 से निकली। उसके पापा चाहते नहीं थे कि एडमिशन हो। उसके बीच में मैं एक चीज़ बता दूं, क्या हुआ था। थोड़ा पीछे चलते हैं, 8 क्लास से थोड़ा पीछे। वो लड़की, उसकी मम्मी उसे जीन्स वगैरह सब पहनाती थी। गांव में कोई पहनता नहीं था। उसकी पढ़ाई का, उसके कपड़ों का बहुत मजाक उड़ाया गया। बच्ची भी बहुत शैतान थी, खेलने चली जाती थी, मम्मी को बहुत परेशान करती थी, बहुत। डेली पिटाई खाना, सुबह उठती नहीं थी इसलिए भी मार खाती थी, कोचिंग जाना हो मार खाती थी, पढ़ाई, मतलब उसकी मम्मी को ताना मिलता था हमेशा ना, तूने पढ़ाई क्या किया, तुमने क्या किया। तो वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहती थी। बट उसके पापा कभी ट्यूशन का फ़ीस दिए नहीं, कमाई करके, मतलब किसी और के खेतों में काम करके जैसे तैसे बचा करके 150-200 के तो महीने होते थे पैसे, लेकिन वो भी बहुत होता था। खाने का दिक्कत, ये सब था। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम उसको आगे आई, वो भी बताएंगे हम आप लोगों को। हर चीज़ों का मजाक बना, हर चीज़ के लिए गाली सुनी इसकी मम्मी। कई बार सोची सुसाइड कर लूँ, बट ये भी नहीं कर सकती थी क्योंकि 3 बच्चे थे, उसे कौन संभालता। समझ रहे हो ना। बहुत प्रॉब्लम से किसी भी तरह से बचाई, जिंदा रही। और 8 क्लास के बाद उसने कैसे एडमिशन करवाया 9 क्लास में, कैसे फर्स्ट आती है इंटर में, मैट्रिक में, करती भी नहीं है, पढ़ाई करती है नहीं करती है, कैसे कोचिंग करती है, वो हर चीज़ आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा, पार्ट 2 में। तो आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट करना, एंड मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना ये बच्ची का स्टोरी कैसा लग रहा है, लाडो का। और तो और मैं बता दूं अपना डिटेल, मैं हूं अंचल कुमारी, और मेरे 2 और चैनल है जो कि हम आपको स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, आप देख लेना।
और नाम भी बता दे रहे हैं, अंचल कुमारी ऑफिशियल ब्लॉग्स, मतलब अंचल ऑफिशियल ब्लॉग्स है, और दूसरा अंचल शॉर्ट्स 0, जिस पे आपको सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो बनेंगे देखने को। तो ठीक है, बाय बाय। आप लोग कमेंट करके बताना। ओके, सी यू।